आई होप एंड आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, बट नाउ आज हम पढ़ेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड के बारे में। यूटेराइन फाइब्रॉइड से तुम्हें एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आना ही है, या फिर तुम्हें कोई शॉर्ट नोट आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फाइनल ईयर MBBS में OBGYN के लिए, दैट इज ऑप्शन गायनी। मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हारा आंसर लिखा हुआ है कि कैसे तुम्हें, अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कैसे तुम्हें इसका आंसर लिखना है। शुरू करते हैं। पहले तुम्हें लिखना है इसकी डेफिनेशन। फाइब्रॉइड क्या है? फाइब्रॉइड एक बेनाइन स्मूथ मसल का ट्यूमर है जो कि कहाँ से अराइज करता है? मायोमेट्रियम से। दो चीज़ें हाईलाइट करेंगे, बेनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर और कहाँ से अराइज होता है? मायोमेट्रियम से। दो चीज़ें हमने हाईलाइट कर दी। अब आ जाओ इसकी एपिडेमियोलॉजी में। मोस्ट कॉमन है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का ट्यूमर। कौन सी एज में पीक करता है? 30 to 45 ईयर। अब वो केस स्टडी अगर देंगे ना तो एज ज़रूर मेंशन करेंगे, तो एज देख लेना। नेक्स्ट जो चीज़ लिखनी है, जो ब्लैक वुमेन्स होती हैं उसमें उनका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, बट ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रिस्क फैक्टर्स से अलग से एक शॉर्ट नोट आ सकता है। पहला रिस्क फैक्टर है ईस्ट्रोजन का अगर एक्सेस है, जैसे कि अर्ली मिनार्की या फिर लेट मीनोपॉज हो रहा है। उसके बाद फिर नलीपैरिटी, अगर वो एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है ना, तो नलीपैरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। फिर है ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री और यूज़ ऑफ टैमोक्सिफेन। फिर आते हैं कुछ जेनेटिक म्यूटेशन। ग्रॉसली देख लो। ग्रॉसली तुम्हें ये जो है एज अ स्पेसिमेन रखा जाता है, तो इसमें मैं लिख देती हूँ स्पेसिमेन, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल, फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। नाउ क्या दिख रहा है तुम्हें? वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, फर्म है और वर्ल्ड वाइड मासेस। ये देखो, फर्म है और वर्ल्ड वाइड मासेस हमें दिख रहे हैं। मल्टीपल होता है इन 80% फीमेल्स, ठीक है। मल्टीपल का मतलब एक ही नहीं, देखो इसमें बहुत सारे तुम्हें दिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है मल्टीपल। नाउ दिस में अंडरगो द डीजनरेशन लाइक हाइलिन। हाइलिन सबसे कॉमन होती है, हाइलिन इज द मोस्ट कॉमन। रेड वाली रेड डीजनरेशन कहाँ दिखती है हमें? प्रेगनेंसी में। इसका अलग से एक MCQ आता है, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर होता है कैल्सिफिकेशन, फैटी और सार्कोमेटस, जो कि बहुत रेयर होती है। क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। आप क्लासिफिकेशन पे अलग से तुम्हारा एक शॉर्ट नोट आ सकता है बच्चों। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनसे भी हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट नोट बन जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन तुम देख रहे हो कौन सी है? ये है तुम्हारी फीगो क्लासिफिकेशन। ये है तुम्हारी फीगो क्लासिफिकेशन, ठीक है। फीगो क्लासिफिकेशन में पहले मैं बता देती हूँ कि क्या क्या है। इंट्राम्यूरल है, सबम्यूकोजल, सबसीरोजल, सर्वाइकल, इंटर एलाइगमेंट्री एंड पेडंकुलेटेड। इसमें आ जाओ। इसमें क्या क्या है तुम्हारा? जो टाइप 0 है तुम्हारा, ये क्या है? 100% इंट्रा कैविटी। टाइप 1 वाला तुम्हारा जो है मोर देन 50% एंड टाइप 2 में लेस देन 50% इंट्रा कैविटी, दैट इज इंट्राम्यूरल। और इंट्राम्यूरली सबसे ज़्यादा कॉमन होता है तुम्हारा। नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड इज इन तीसरा वाला कहाँ पर है? दिस वन इज इन कॉन्टैक्ट विथ योर एंडोमेट्रियम। देन यू हैव द फोर्थ वन इज 100% इंट्राम्यूरल, ओके। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ इट इज subserosa, and seventh one is 100% subserosa, and the eighth one is others like cervical, broad ligament and parasitic sites, okay। तो बच्चों ये फीगो क्लासिफिकेशन अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है। अब आ जाओ अपने क्लिनिकल फीचर्स पे। पहला है सिम्टम्स। पहला क्या है?
मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मैलिटीज़, इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा होगा MMD, जैसे कि मेनोरेजिया होगा, मेट्रोरेजिया होगा और डिस्मेनोरिया होगा। प्रेशर सिम्टम में क्या, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अर्जेंसी, क्योंकि ब्लैडर प्रेशर है तो अर्जेंसी बढ़ेगी। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और पेल्विक हेवीनेस हो सकती है। फिर आता है तुम्हारा इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी मोस्ट कॉमनली किस में देखी जाती है, हमारी सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड में, ठीक है। फिर आता है प्रेगनेंसी रिलेटेड, अबॉर्शन हो सकता है, प्रीटर्म लेबल हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन और रेड डीजनरेशन हो सकता है। साइंस में कौन से हैं, जब तुम बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करोगे तुम्हें दिखेगा कि एक बहुत ही कुछ इनलार्ज सा, कुछ बड़ा सा हमें देखने को मिलेगा, इरेगुलर है, फॉर्म है और नॉन टेंडर यूट्रस हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और हमें पाल्पेबल अब्डोमिनल मास दिखेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, पहला कॉम्प्लिकेशन है डीजनरेशन हो सकती है, कौन सी, हाइलिन, रेड और सिस्टिक। दूसरा टॉर्जन हो सकता है पेडंकुलेटेड फाइबर्स का। तीसरा प्रेशर हो सकता है, प्रेशर इफेक्ट ब्लैडर और रेक्टम पे हो सकता है। ब्लैडर पे हुआ तो फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी बढ़ेगी, रेक्टम पे हुआ तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। अनीमिया हो सकता है क्योंकि उसको मेनोरेजिया हो रहा है। और वेरी वेरी रेयर मैलिग्नेंट चेंजेस लियोमायोसार्कोमा हमें देखने को मिल सकता है, तो हम इसे भी हाईलाइट करेंगे। डायग्नोसिस कैसे करोगे, पहली डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा बच्चों, इरेगुलर, फर्म और नोड्यूलर यूट्रस। अल्ट्रासाउंड में क्या मिलेगा, हाइपोइकोइक, ये देखो अल्ट्रासाउंड की इमेज है ये तुम्हारी, क्या दिखेगा, हाइपोइकोइक, वेल सर्कमस्क्राइब्ड मास, ठीक है। उससे तुम लोकेशन, साइज और नंबर भी पता लगा सकते हो। अल्ट्रासाउंड बहुत प्यारी इन्वेस्टिगेशन है डायग्नोस करने के लिए। MRI के क्यों, क्योंकि मैं फाइब्रॉइड की मैपिंग कर सकती हूँ। हिस्टेरोस्कोपी किसके लिए यूज़ करूँगी मैं, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड के लिए। HSG टू शो द कैविटी एंड इन द लैब इन्वेस्टिगेशंस, उसमें जब मैं CBC करवाऊंगी तो मुझे दिखेगा पेशेंट को अनीमिया है। फिर मैं थायराइड प्रोफाइल करवाऊंगी, क्यों, क्योंकि मुझे रूल आउट करना है कि पेशेंट को कहीं मेनोरेजिया तो नहीं है। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में याद रख लो, जैसे AEIOU वॉवल्स होते हैं, AEIOU। अब देखो आई नहीं है, आई की जगह P याद रख लो, ठीक है। तो एडिनोमायोसिस, प्रेगनेंसी, ओवेरियन मासेस, एंडोमेट्रियल पॉलिप एंड यूट्राइन सार्कोमा। ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या दोगे, ट्रीटमेंट पहली बात तो एज, सिम्टम और फर्टिलिटी के डिज़ायर पे डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करोगे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट अगर एसिम्टोमेटिक है तब, स्मॉल फाइब्रॉइड है और मीनोपोज के नियर है तो हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ें करोगे, हार्मोनल थेरेपी, NSAID और ट्राइनेक्सामिक एसिड। हार्मोनल थेरेपी में क्या दोगे, OCPs दोगे, प्रोजेस्टेरोन दोगे और GnRH एगोनिस्ट दोगे। क्यों, क्योंकि मुझे फाइब्रॉइड का साइज रिड्यूस करना है। NSAIDs क्यों दोगे, अगर उसको डिस्मेनोरिया हो रहा है, अगर पेन हो रहा है तब दोगे। ट्राइनेक्सामिक एसिड टू कंट्रोल द मेनोरेजिया। प्रोसीजर बेस्ड ऑपरेशंस कौन से होते हैं, पहला है तुम्हारा यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फिगर में देख लो, मिनिमली इन्वेजिव होता है और वो वुमेन्स जो फर्टिलिटी, जो आगे जाके माँ नहीं बनना चाह रही, वो ये ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए दो याद रखो, मायोमेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। मायोमेक्टोमी क्यों, मायोमेक्टोमी का मतलब होता है ये एक फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी होती है, ठीक है। इंडिकेशंस क्या क्या हैं, अगर सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है, इनफर्टिलिटी है और वुमेन डिज़ायरिंग जिन्हें आगे चल के माँ बनना है वो ये ऑपरेशन करवा सकती हैं। हिस्टेरेक्टोमी, जिनकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है वो करवा सकती हैं हिस्टेरेक्टोमी। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं जिनको रैपिड ग्रोथ है, फाइब्रॉइड्स का रुकता ही नहीं है, तो वो हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, देयर इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ योर यूटेरस। ये चीज़ याद रखो, फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको रेड डीजनरेशन। नाउ
दिस इज कॉमनली ड्यू टू द ईस्ट्रोजन। इसमें क्या होता है, अक्यूट पेन होता है और फीवर होता है, प्रीटर्म लेबल माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है और सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ सकता है हमें पेशेंट का, क्योंकि हम मायोमेक्टोमी नहीं करते हैं प्रेगनेंसी में एक्सेप्ट अगर पेडंकुलेटेड फाइबर है तो। ये इमेज है तुम्हारी रेड डी जनरेशन की। तो बच्चों इसके अगर तुम्हें नोट्स चाहिए कमेंट सेक्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिख देना, और देखो चैनल को फॉलो करना मत भूलना, फॉलो नहीं करोगे नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, नेक्स्ट जिस टॉपिक के तुम्हें नोट्स चाहिए कमेंट सेक्शन में वो भी लिख देना। थैंक यू सो मच।